स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी खास प्री इलेक्शन बुलेटिन 23 में प्रदेश 24 में देश। और अब खास मुलाकात सेगमेंट में हमारे साथ में बातचीत करने के लिए आज खास मेहमान के रूप में हमारे साथ में स्टूडियो में मौजूद हैं रायपुर से बीजेपी के सांसद सुनील सोनी जी। सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। 2018 में प्रदेश में सत्ता तो चली गई, लेकिन 2019 में भारी बहुमत के साथ लोकसभा का चुनाव जीता। सांसद के तौर पर 3.5 साल का कार्यकाल आपका लगभग पूरा होने जा रहा है। क्या आकलन कर रहे हैं अपने कार्यकाल का? देखिए, इस कालखंड के अंदर में अगर दो हिस्से में कहूं जी, एक तो 2 साल का हमारा कोविड कालखंड आ गया, लेकिन मुझको संतोष है कि इस कोविड कालखंड के अंदर में मैंने एक दिन भी घर में नहीं बैठा। गोल गोल घूमकर जो है लोगों का कैसे इलाज हो, ऑक्सीजन बेड मिले, कहीं पर उसका इलाज हो जाए, एम्स में इलाज हो जाए, इसकी व्यवस्था करने का काम करने का अवसर मुझको मिला। बड़ौदा बाजार के अंदर में बहुत परेशान थे। जन भागीदारी के माध्यम से देश में पहला लोकसभा क्षेत्र होगा जहां पर सरकार का 1 रुपया नहीं, जन भागीदारी से 400 बेड का मंडी के अंदर में हमने अस्पताल खोला, 120 बेड उसके अंदर में ऑक्सीजन के थे। विकास के कामों के अंदर में अगर मुझसे कहा जाए तो आयकर ट्रिब्यूनल विद फंडिंग लेकर आया। टाटीबंध का फ्लाईओवर का पैसा स्वीकृति हुई मेरे कालखंड में, टेंडर हुआ, काम चालू हो गया। इस साल के अंत में वो खत्म भी हो जाएगा या अगले साल के जनवरी तक के उसका लोकार्पण हो जाएगा। एम्स को जहां पर सरोना स्टेशन में उतरता था व्यक्ति, उसको 2 से 2.5 किलोमीटर जाना होता था जी। वहां ना ऑटो रिक्शा ना कुछ। मैंने बहुत काम किए, लेकिन इस काम कर को जितना मुझको सुकून मिला कि वहां पर सरोना स्टेशन को सीधा एम्स के साथ में जोड़ दिया जी। कांग्रेस लगातार आरोप लगाती है कि भाजपा के आपके समय जितने भी सांसद हैं, 11 में से 9 बीजेपी के सांसद हैं, छत्तीसगढ़ के मुद्दों को लोकसभा में उस तरह से नहीं उठाते जिस तरह से उठाना चाहिए। इस पर क्या कहेंगे सर? मैं पूछना चाहता हूं, 2 सांसद कांग्रेस के, उन्होंने क्या उठाया भाई आज तक? किसी ने लोकसभा में कोई मुद्दा नहीं उठाया। और रही बात हमारी, तो हमने लगातार मुद्दा उठाया। आप देख सकते हैं कि जो सरकार, राज्य की सरकार, अगर प्रधानमंत्री का आवास का पैसा हम मर के यहाँ पर ला रहे हैं और पैसा लाए, ये सरकार अंश नहीं देगी, पैसा वापस लौट गया। 11,000 करोड़ रुपया लौट गया। छत्तीसगढ़ का नुकसान हुआ इसके अंदर में। जल जीवन योजना के अंदर में पैसा आया, इसी सरकार ने टेंडर किया, इसी सरकार ने निरस्त किया। आज 1 साल 1.5 साल पीछे छत्तीसगढ़ हो गया। ये लोकसभा में हमने उठाया कि प्रधानमंत्री जी आप पैसा दे रहे हैं, लेकिन यहाँ की सरकार जो है वो काम नहीं कर रही है, लोगों को सुविधाएं देने का काम नहीं कर रही है। तो जो कृत्य आपने किया वही उठाएंगे आपके लिए। आज फिर आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी से कहूंगा मैं कि 15,000 मॉडल स्कूल स्वीकृत किया है प्रधानमंत्री मोदी जी देश के अंदर में। छत्तीसगढ़ का जो हिस्सा है उसको मांग लीजिए, ताकि यहाँ के जो स्टूडेंट लोग हैं उनके लिए एक मॉडल स्कूल जो है। यही तो आरोप लगाती है सरकार कि छत्तीसगढ़ के जो हिस्से की, चाहे जीएसटी की राशि हो, चाहे धान खरीदी के मामले में जो मामला हो, या रेलवे जिस तरह से लगातार अभी यात्री गाड़ियों को बंद करने का फैसला एक के बाद एक हुआ, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतें हुई, इन मुद्दों को लेकर मुखरता से आप लोग आवाज नहीं उठाते, छत्तीसगढ़ की बात नहीं करते, ये बात आरोप लगते हैं। इस पर क्या? मेरी पीड़ा तो राज्य सरकार से कि राज्य सरकार प्रस्ताव नहीं देती है और हम चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी से, क्या एक बार भी आपने हमको बुलाया? 3.5 साल हो गए, आप सांसद को आज तक याद नहीं किए कि आप जो है कम से कम छत्तीसगढ़ का ये हमारा पेंडिंग है, इसका प्रयास करें आप। तो मैं तो इस बात को भाषण में भी कहता हूं, सार्वजनिक रूप से कहता हूं कि सुनील सोनी भारतीय जनता पार्टी का सांसद जरूर है, यहाँ कांग्रेस की सरकार है, लेकिन केंद्र की योजना रोकने के लिए मैं सांसद नहीं बना, केंद्र की योजना लाने के लिए सांसद बना। तो मैं लाऊं कैसे? प्रस्ताव तो राज्य सरकार को देना है। बोले ना, एक आपके चैनल में बुलाइए, मुख्यमंत्री जी को बोले कि एक बार भी हमको सांसदों को इन्होंने बुलाया क्या? 2019 में जब यहां पर टिकट देने की बारी आ रही थी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक बहुत महत्वपूर्ण, बड़ा और कड़ा फैसला लिया गया। जितने सिटिंग एमपीज थे सबके टिकट काट दिए गए। जानकारी इस बार के लिए भी इस तरह से निकल के आ रही है कि इस बार भी कुछ इसी तरह का बड़ा और कड़ा फैसला हो सकता है। किस तरह से लेते हैं उसे? देखिए, फैसले पे मेरा टिप्पणी करना उचित नहीं है, क्योंकि मैं एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और ये फैसले पार्टी लेती है। पार्टी का
कोर ग्रुप लेता है, पार्टी के अन्य स्टेज पर जाके फैसले होते हैं। तो ये एक फैसला लेंगे तो ऊपर स्तर पे फैसले होंगे और सामूहिक निर्णय के आधार पे फैसले होते हैं, हमारे यहाँ लादे नहीं जाते हैं। तो और ये काम आने वाले समय में जो भी होगा अच्छा आप होगा। स्वयं दावेदार मानते हैं खुद को? नहीं, मैं कभी नहीं, मैंने सपने में नहीं सोचा था कि मैं सांसद बन जाऊंगा। टिकट मांगना तो बहुत दूर की बात है। भारतीय जनता पार्टी एक नए बदलाव से इस वक्त गुजर रही है, बड़े बड़े बदलाव किए हैं, संगठन के तौर पर भी चेहरों को बदला जा रहा है। क्या ये सिर्फ बदलाव करने से ही चेहरे में हम आगे जीत को देख रहे हैं या किसी तरह का और रोड मैप भी तैयार किया गया? किस तरह से लिख रहे हैं आप इसे? देखिए, मैंने शुरुआती तौर पे कहा था देश के अंदर में मात्र एक ही पार्टी बची है जो केडर बेस्ड पार्टी है, जो संगठन के आधार पर चलने वाली पार्टी है। तो इस पार्टी के अंदर में समय समय पर काम करने वालों की जो क्षमताएं रहती है उसका उपयोग करना। और ये जो 2023 का जो विधानसभा का चुनाव है, इसको भारतीय जनता पार्टी ने बहुत गंभीरता से लिया है। और केवल लिया नहीं है, पार्टी जानती है कि इसमें परिश्रम की पराकाष्ठा करना होगा, खून जलाकर पसीना बहाकर जो है हमको लोगों के बीच में जाने की आवश्यकता है, खूब मेहनत करने की आवश्यकता है और लोगों को के अंदर में पुनः विश्वास जागृत करने की आवश्यकता है। और इसके लिए हमारे लिए एक थोड़ा सहज और थोड़ा आसानी ये हुआ कि ये जो भूपेश बघेल जी और उनकी जो सरकार है, इनके जो कृत्य है, जो लगातार भ्रष्टाचार, अपराध और हर हिस्से में कहे फेल, प्रधानमंत्री आवास नहीं देंगे, नल नहीं लगाएंगे, केंद्र की योजना को मानेंगे नहीं, जो केंद्र से पैसा आएगा फोटो हमारी लगाएंगे, वैक्सीन मोदी जी भेजेंगे फोटो हम लगाएंगे। तो ये जो है, और किसानों को परेशानी, उसका रकबा काटना, उसको वर्मी खाद के नाम पे 3 बोरा उसके सर पे पटक देना काली मिट्टी पीस के। तो ये हर वर्ग नाराज है। महिलाएं नाराज है कि दारू जो है वो ऑनलाइन हो गया। हाँ, नौजवान आदमी जो है वो जो जिसके हाथ में तकदीर का, छत्तीसगढ़ की तकदीर लिखने की कलम उसके हाथ में होना चाहिए, उसके हाथ में दारू की बोतल हो गई। तो ये सब चीजों को शराबबंदी हो नहीं पाई, एक महत्वपूर्ण मुद्दा था और बीजेपी लगातार इसे कहती भी है कि वादा किया था कांग्रेस ने। आप लोग क्या कह रहे हैं शराबबंदी के संदर्भ में? भारतीय जनता पार्टी की किस तरह की सोच है? कांग्रेस ने कहा, अभी तो जवाब कांग्रेस को देना है कि जिस बात को करके आप सत्ता हासिल किए हैं और आज पलट रहे, हमने बात नहीं किया। 2023 में भारतीय जनता पार्टी का छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के लिए चेहरा कौन होगा? डॉक्टर रमन सिंह के चेहरे पर 2018 के बाद चुनाव लड़े थे, लेकिन उसके बाद क्या अब नए चेहरे की तरफ जा रहे हैं या उन्हीं चेहरों के साथ जाएंगे? चेहरा कौन होगा, इस पर क्या कहेंगे? मोदी जी हमारे पास भी इतने बड़े चेहरा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम पर छत्तीसगढ़ के अंदर में लोगों का विश्वास है और लोग देख रहे हैं देश के अंदर में कि जहां पर डबल इंजन की सरकार है वो राज्य कैसे तरक्की कर रहा है, वो किस तेजी के साथ में आगे बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार मुक्त, विकास युक्त, जो एक राज्य तेजी के साथ में बढ़ रहा है, उसकी ओर अब ये जनता का ध्यान जा रहा है कि अगर छत्तीसगढ़ में वापस जो है हमको विकास की ओर जाना है तो हमको भारतीय जनता पार्टी को लाना होगा। सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है सोनी जी, क्योंकि सामने एक बड़ा चेहरा भूपेश बघेल के रूप में है। एक छत्तीसगढ़िया अस्मिता को लेकर या राम वनगमन पथ को लेकर, अपनी योजनाओं के जरिए तमाम चीजों को लेकर जिस तरह से उन्होंने एक अलग तरीके से काम किया है, लोगों के बीच में एक अलग छवि है। कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं, क्योंकि चेहरा तो सामने कांग्रेस की तरफ से तय है, अब ऐसे में इसको किस तरह से चुनौती रूप में देते हैं? कहाँ भूपेश बघेल जी चेहरा थे 2018 में? भूपेश बघेल जी, टीएस बाबा, ताम्रध्वज साहू जी, ये रविंद्र चौबे जी सब मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। कहाँ चेहरा थे वो? मुख्यमंत्री बने तो आज चेहरा लगना चालू हो गया। और चेहरा कैसा है? प्रश्न जनता के सामने खड़ा है। जिस चेहरे को की बात कर रहे हैं तो उस चेहरे में उपलब्धि क्या है? क्या किया है आपने 3.5 साल में? 1 लाख करोड़, लगभग 1 लाख करोड़ रुपया ऋण ले लिया। किसके लिए लिया आपने? मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं, मैं सोचता हूँ ऋण का पैसा का किया क्या आप? मेरा प्रश्न ये है। वो पंचायत में 1 रुपया आज तक के नहीं मिला, 3.5 साल हो गया।
वो अगर 15 वित्त और मनरेगा का पैसा नहीं मिले तो सरपंच तो कहीं का नहीं रहा। हाँ, आपका वहां पे टोटी लगाने को पैसा नहीं है। नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत तो आज खड़े हैं जहाँ पे सरकार तो ये कह रही है कि हमने किसानों की जेब में पैसा डाला है, हमने उसके अलावा मजदूरों की जेब में पैसा डाला है। गोधन न्याय योजना एक ऐसी योजना है जिसकी चर्चा आज प्रधानमंत्री भी उसकी तारीफ कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य भी उस योजना को अपने यहाँ पर लागू करने की बात कर रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? योजना का नाम अच्छा है, लेकिन ये भ्रष्टाचार के लिए लाई गई, इसका विरोधी हूं मैं। कि कोई योजना लाकर जो है आप उसके अंदर में जो भ्रष्टाचार का जो गुंजाइश जो देखकर जो योजनाएं ला रहे हैं, ये नियत आपकी ठीक नहीं है। आपने 3.5 साल में किया क्या? मैं कहता हूं एक आध काम ऐसा बताओ कि जिसके अंदर में आप 25-50 करोड़ रुपए का काम चालू किया और उसको पूरा करके लोकार्पण किया। तो कांग्रेस में लोग, मैं ये बात करूंगा तो वो दूसरी बात करेंगे, लेकिन जवाब नहीं देंगे वो। तो जवाब देने लायक आप, लेकिन वही तो मैं कह रहा हूं, गोधन न्याय योजना के लिए तो सरकार कहती है कि हमारी ऐसी योजना है जिसकी तारीफ स्वयं प्रधानमंत्री भी कर चुके हैं। अरे गोधन न्याय योजना में आप किया क्या? प्रश्न ये है, योजना लाई आपने, मैं भी सुनाऊं जी, लेकिन उसमें किया क्या? आपकी उपलब्धि क्या है? क्या मिल रहा है इस छत्तीसगढ़ को उस योजना के माध्यम से जी? और उसमें जो पैसा जो बांटा जा रहा है वो सही है क्या? उसकी जांच होना चाहिए। प्रश्न तो यहाँ खड़ा है कि ये सारी योजनाओं की अगर जांच होगी तो बहुत सारे लोग जेल में होंगे ये, और फिर उसके बाद में फिर चिल्लाएंगे कि सरकार, केंद्र सरकार ईडी लाती है और ये लाती है। तो डरते क्यों हो यार? जब अच्छा काम करते हो तो ईडी आए, इनकम टैक्स आए, सीबीआई आए, डरने की क्या बात है? राहुल गांधी इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। 1000 किलोमीटर से ऊपर की यात्रा हो चुकी है। धीरे धीरे अब ये उत्तर भारत की तरफ आगे बढ़ रही है और कांग्रेस को भी नया कप्तान मिला है। पार्टी में नई जान आने की उम्मीद के रूप में कांग्रेस पार्टी उत्साहित नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, आप लोग इसे किस तरह से ले रहे हैं? खड़गे जी 80 साल के हैं और 80 साल की उम्र में उनसे पुरानी पार्टी, पुराने व्यक्ति के हाथ में कमान सौंप के अगर उज्जवल भविष्य की कामना कर रहे हैं और इस चुनाव के अंदर में शशि थरूर जी जिस प्रकार से प्रश्न चिन्ह लगाए, तो कुल मिलाकर सोनिया जी और माँ, बेटे और बेटी, ये सब मिलकर जो है एक प्रतीक सामने में रख दिया खड़गे जी का, कि वो जो है ये हमारा एक प्रतीक है। पीछे यही लोग हैं, परिवार। इससे पहले तो भारतीय जनता पार्टी लगातार परिवारवाद का आरोप लगाती रही ना। अब चूंकि ये एक फैसला हुआ है, कांग्रेस लगातार कह रही है देखिए हमने तो लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत हमारा अध्यक्ष भी चुन लिया। भारतीय जनता पार्टी में तो इसका भी अध्यक्ष की चुनाव हो जाता है, किसी कार्यकर्ता को पता नहीं चलता। ये बात कम से कम वहां से हो रही है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है जिस दुर्गति में जा चुकी है, जिसके पास में ना नीति है, ना रीति है, ना सोच है, ना कोई एजेंडा है, तो उस पार्टी से आप अगर उम्मीद करेंगे देश के अंदर में कि कहीं पर जाके सर्वाइव करेगी, 2014 देख लीजिए, 2019 देख लीजिए, प्रतिपक्ष का नेता बनाने लायक जनता ने नहीं छोड़ा। वो तो मोदी जी की मेहरबानी है कि एक संवैधानिक प्रक्रिया में एक प्रतिपक्ष का नेता वो मनोनीत कर रहे हैं, वो निर्वाचित नहीं हो रहे, केंद्र सरकार उसको मनोनीत कर रही है। तो इस पार्टी को आज मैं नहीं समझता कि जहां पर राहुल गांधी जी जिस प्रकार की भाषा का उपयोग करते हैं, जहां पर देशद्रोह के लोग अगर देश के अंदर में खड़े हो तो उसका पार्ट बनना, और प्रधानमंत्री मोदी जी का केवल विरोध करने के लिए ही हम विरोध पैदा हुए हैं। तो इसका ये जो एक नीति जो अडॉप्ट की है कि कहां पर देश है, कहां पर देश के हित में बात करना चाहिए, ये सोच कांग्रेस के अंदर में समाप्त हो गई। जहां अग्निपथ जैसी योजना आती है, देश को समझ नहीं पाते हैं कि देश की, हमारी सेना की उम्र क्या हो गई है और क्या उम्र के लोग रहना चाहिए। पाकिस्तान विरासत में हमको बॉर्डर पे खड़ा मिलता है, चाइना हमारे बॉर्डर पर खड़ा है। ये दोनों देशों को अगर देखेंगे तो पहाड़ी इलाकों में है, उनसे लड़ने के लिए यंग फौज की जरूरत है। वहां पे विरोध करना, हम तो पूछते हैं पूछते विरोध क्यों कर रहे हो आप? नहीं बताएंगे, हम विरोध करेंगे। 2023 और 2024 हमारे कार्यक्रम का नाम भी ये, 23 में प्रदेश, 24 में देश। प्रदेश और देश, इन दोनों राज्यों में क्या उम्मीद कर रहे हैं? डबल इंजन की सरकार बनेगी,
देश में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो है फिर से हम सरकार में आएंगे। सुनील सोनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे साथ में इस वक्त रायपुर से भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुनील सोनी स्टूडियो में मौजूद थे। इन्होंने तमाम अलग अलग विषयों, चाहे 2023 के विधानसभा चुनाव हो या 24 के लोकसभा चुनाव हो, अपनी बात रखी और आश्वस्त हैं कि 23 में भी बीजेपी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनेगी और 24 में एक बार फिर से मोदी जी आएंगे। अब देखना होगा कि जो आश्वासन वो दे रहे हैं उस पर आगे किस तरह से काम पार्टी भी करती है और जनता किस तरह से उस पर मुहर लगाती है। फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। अगली बार एक बार फिर से हाजिर होंगे राजनीति के एक और महत्वपूर्ण किरदार के साथ। नमस्कार।